नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में एनडीए ने सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला डन कर दिया है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा ऐलान किया जा चुका है, जिसमें जो नया फॉर्मूला गढ़ा गया है उसमें बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, चिराग पासवान की पार्टी यानी कि एलजेपी-आर जो है वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 1 सीट मांझी को दी गई है, उनकी पार्टी को दी गई और इसके साथ ही 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दी गई है। लेकिन इन सब के बीच एक चेहरा जो इस पूरी तस्वीर से गायब नजर आया, वो चेहरा है पशुपति पारस। दरअसल आपको याद होगा कि लगातार पशुपति पारस की तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि वो बस बीजेपी की अगली लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। उनको ये उम्मीद थी कि बीजेपी उन्हें सीट देगी, लेकिन जो आज ऐलान हुआ एनडीए की तरफ से उसमें पशुपति पारस का पत्ता कटता हुआ नजर आया, क्योंकि 1 सीट भी पशुपति पारस के खेमे में नहीं गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि अब पशुपति पारस का क्या होगा। क्या चिराग पासवान की बल्ले बल्ले हो गई और पशुपति पारस का पत्ता कटा, तो अब वो क्या करेंगे? बहरहाल आपको एनडीए की तरफ से जो बड़ा ऐलान किया गया वो सुनवाते हैं। बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। भले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्ह अपने अपने सीटों पे अलग हो, लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एनडीए की सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटें जीत कर आएंगी। ये हमारा विश्वास है। हमने कहा था कि 48 घंटे में हम सीटों का बंटवारा क्या हमें हुआ है, ये हम आपको घोषित करेंगे। और आज हमने सीटें कौन सी पार्टी के चिन्ह पर एनडीए लड़ेगी इसकी जानकारी मैं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर, ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है।